Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be discussing about the blood supply of trachea. Okay. So जो blood supply होती है trachea के लिए, इसके लिए जो arterial blood supply होती है, that means the supply of the blood from the heart actually. That means the oxygenated blood जो होता है इसको वो कौन इसको दिलाता है, वो इसको actually inferior thyroid and brachial arteries जो होती हैं वो इनको सप्लाई की करते हैं. ठीक है. Two arteries are supplying the blood to the trachea. One is the inferior thyroid and brachial artery. Okay. Inferior thyroid and brachial arteries are the two arteries which are supplying the blood to the trachea. एक तो inferior थायराइड होती है और होती है ब्रेंकियल आर्टरी, वो इसको क्या सप्लाई करती है, ब्लड. दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो वीनस रिटर्न होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इसको कौन रिटर्न करवाता है, उसको इंफीरियर थायराइड वेन जो होती है वो वहां से इंफीरियर थायराइड वेन्स जो होती है वो वहां से ले आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ब्रेंकियोसेफेलिक वेन. जो ब्रेंकियोसेफेलिक वेन है उसमें वो इनको फिर क्या करती है, पंप करती है वापस. ठीक है. तो पहले मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई कौन करवाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई कौन देता है, एक इंफीरियर थायराइड होती है और होती है ब्रेकियल आर्टरी. उसके बाद मैंने ये बताया आपको जो वीनस रिटर्न होते हैं, दैट मींस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन ले आता है वापस, वो होती है इंफीरियर थायराइड वेन्स, वो इनको लाती हैं वापस. वो किस में फिर इसको पास करते हैं, किस में फिर वो डाल देते हैं ब्रेंकियोसेफेलिक वेन्स में. ठीक है. इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या काम होते हैं, ट्रेकिया का क्या काम होता है. ट्रेकिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है. दिस इज द ट्रेकिया, दीज आर द कार्टिलेज, शी शेप्ड कार्टिलेज, दीज आर 16 to 20 number. So in the last lecture you would have listened about and you would have learned well about these things. Or this is the point where the division occurs. The point is called as carina. Okay. And this is here the primary bronchus, and here there is the division and as you know there are the two lungs. One is the right and the left lung, and in detail we will be discussing in the next lecture. Today we will discuss about the functions of what, ट्रेकिया. तो फर्स्ट फंक्शन जो ये होता है क्या करता है, वन फंक्शन इज दैट इट सपोर्ट्स एंड इट गिव्स पेटेंसी, इट गिव्स पेटेंसी टू द trachea. Its main function is to have the patency for the airway as well as to support what, to support for flowing, for inhaling and outhaling of what, the ear. Okay. So जो ट्रेकियल कार्टिलेज होती हैं, क्या होती हैं, ट्रेकियल कार्टिलेज होती हैं, वो होल्ड करती हैं ट्रेकिया को परमानेंटली. इसको ये परमानेंटली खुले रख लेते हैं. कौन सी कार्टिलेज, ट्रेकियल कार्टिलेज. दैट मीन्स इट कीप्स इट पेटेंट. पेटेंट मीन्स ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं इसको, और इसको सपोर्ट भी कर लेते हैं. बट द सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं इन बिटवीन द कार्टिलेजेस, इसकी वजह से क्या मिलती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. दैट मीन्स हार्डनेस नहीं, सॉफ्टनेस मिलती है. दैट मीन्स ये टेंडेंसी इसको फ्लेक्स होने की होती है. ठीक है. दैट मीन्स जब हम इनहेल करते हैं एयर या एक्सहेल करते हैं उस टाइम हमें आसानी से हम बाहर भी छोड़ते हैं, अंदर भी ले आ सकते हैं हवा को. अगर समटाइम्स क्या होते हैं, हम रनिंग करते होते हैं, हम दौड़ते हैं, तो हमें ज्यादा जल्दी क्या होने चाहिए, हवा इनहेल होना चाहिए. दैट मीन्स ऑक्सीजन हमें कंसंट्रेशन हमें जल्दी होनी चाहिए. तो इसके लिए हमें अगर वहां पे ये टेंडेंसी नहीं होगी इनमें ट्रेकिया में फ्लेक्सिबिलिटी की, तो तब जाके क्या नहीं हो सकते हैं, हमारा जो ट्रेकिया है अगर वो हार्ड होता, वो कार्टिलेजस नहीं होता, तो उससे क्या फिर नुकसान होता हमें, हमारा जो कार्टिलेज होता वो फिर उसमें क्या आ जाता, उसमें ब्रिटल बन जाता. दैट मीन्स वो टूट जाता, वो ब्रोकन हो जाता अगर वो बोन्स का बना हुआ होता. तो मगर क्या होता है, ये ट्रेकियल कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है. ट्रेकियल जो होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये परमानेंटली ओपन होता है. उसकी वजह से इनको कार्टिलेज क्या करती है काम, ये इसको होल्ड करती है इन बिटवीन द कार्टिलेज वो होती है, वो होल्ड करती है इसको. दैट मीन्स उससे क्या मिलती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. तो उससे क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि जो हमारा हेड होता है, हमारा सिर या जो हमारी गर्दन होती है वो इजीली मूव भी कर सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकती है, कोई
हमें मतलब रुकावट नहीं आ सकती है। चाहे हम फूड को स्वैलो करें या अपनी गर्दन को हिलाए, अपने सिर को हिलाए, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया. First function is support and patency. Tracheal cartilages hold the trachea permanently open, that means keeps patent, but the soft tissues hands in between the cartilages allows what? Flexibility, so that the head and the neck can move easily. That means जो हमारा head या neck होता है वो easily move करे, तो उससे हमें कोई नुकसान फिर नहीं हो सकता है. This is the first function. Now the next function क्या हो सकती है किसमें किसी ट्रैकिया की? नेक्स्ट फंक्शन इज म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर. म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर मीन्स एक्चुअली सीलिया जो होता है, आपको पता है सीलिया का काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्चुअली मूवमेंट करवाना. क्या करवाना? मूवमेंट करवाना. तो आपको यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. एस्केलेटर मीन्स किसी चीज को आप ऊपर ले आए या नीचे ले आए, ठीक है, दैट मीन्स एस्केलेटर. म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर मीन्स एक्चुअली जो म्यूकस होता है फंस जाता है हमारे अंदर इस ट्रेकिया में, उसको अंदर ले आना, उसको ऊपर ले आना या नीचे ले आना. तो उसको क्या, इस वजह से वो कौन करवा सकता है? जो सीलिया होता है वो भी किसका काम होता है? वो भी इस ट्रेकिया का काम होता है. ये क्या होता है? इट इज अ synchronous and regular बीटिंग. जब रेगुलर होगी और सिंक्रोनस बीटिंग होगी किसकी? सीलिया की. तो उससे क्या फायदा हो सकता है? किसका होता है एक्चुअली? ये म्यूकस मेम्ब्रेन का. एज यू ऑल नो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होता है सीलिया. जो लाइन करता है, लाइनिंग दैट वेफ्ट दिस, दैट मीन्स ये वेफ्ट करता है किसको? म्यूकस को. जो भी म्यूकस फंस जाता है विद एडहेरेंट पार्टिकल्स, इसके साथ साथ जो भी एडहेरेंट, इसके साथ साथ जो भी पार्टिकल्स होंगे, कौन से पार्टिकल्स? चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या म्यूकस के पार्टिकल्स होंगे या किसी किस्म के भी पार्टिकल्स होंगे.